हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए कि हाँ, ईडी को आप क्यों भुना रहे हैं? मतलब ईडी वाला मसला भी आप भुना रहे हैं, फिर उसको महंगाई, उसमें महंगाई का तड़का लगा देते हैं। नहीं, ईडी का मसला मैं बताऊंगी। जनता जानना चाहती है शमा मोहम्मद कि आपकी कांग्रेस पार्टी महंगाई पर मोर्चा खोल रही है कि ईडी और पुलिस की कार्रवाई पे कि पुलिस ने पहरा डाल दिया। मिक्स मत कीजिए, आप सीधे बताइए जनता को। सर 1 मिनट बता दीजिए। पहले तो मैं बताऊंगी कि जो यंग इंडिया है वो एक सेक्शन 25 कंपनी है। आपको ये यंग, मैं एक चीज मैं बता दूंगी ना, एजीएल कानूनी लड़ाई चल रही है। उन्होंने उन्होंने कुछ कहा तो उसका मैं ठीक करवा, मैं सच बता रही हूँ कि वो एजीएल ने यंग इंडिया को क्यों फॉर्म किया, उसका डेट इक्विटी को कन्वर्ट करने के लिए। वो नॉर्मल होता है और एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो जो डायरेक्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उसको पैसा नहीं मिल सकता सेक्शन 25 कंपनी का मतलब। तो मनी, एक मिनट, ईडी कैन कम अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, वो है ईडी का जो एरिया। लेकिन इनमें जो केस, जो आरोप है, जो कोर्ट पे आरोप है, वो इनकम टैक्स का आरोप है, वो ईडी का अंदर नहीं आता है, मैं बता रही हूँ, और एक शेड्यूल्ड ऑफेंस भी होना चाहिए। तो अभी वो मुद्दा मैं क्या कहना चाहती हूँ, कल जो है विरोध कर, या वही है महंगाई की पाल साहब से भी कहूंगी, महंगाई की हम कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाएंगे, कानून तय करेगा। मैं आपसे सियासत पूछ रही हूँ, ईडी पर सियासत क्यों? मुझे कहने दो ना, कल कोई सियासत नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, ईडी तो उनका जो काम साइड पे कर रहे हो, लेकिन हमारा सवाल क्या है, क्या कि कल हमारे कार्यालय के बाहर क्यों है ईडी? क्या एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में ये कर रहे हो? यंग इंडिया जो पुलिस, मैं क्या बोल रही हूँ, पुलिस क्यों है? अभी सब कुछ तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है ईडी, ठीक है। तो मैं क्या पूछना चाहती हूँ, कल पुलिस क्यों है हमारे अखबार के कार्यालय के बाहर? हम नहीं जा सकते हमारे कार्यालय के अंदर? हम दिल्ली पुलिस को पूछना है। और अभी क्या है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है हिंदुस्तान में, कि जो मर्जी कर सकते हो। और उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना लोकतंत्र में गलत है, हमारा हक है ये। आप क्यों मना कर रहे हो हमें? 4 सवाल दागेंगी तो 3 सवाल भूल जाते हैं। पाल साहब आप ये बताइए कि क्या गलत है? इनका सबसे बड़ा दर्द क्या है कि पुलिस क्यों गई अखबार के दफ्तर के सामने? अरे भाई, जब नहीं, कांग्रेस दफ्तर भी गई। पूछे कल विजय चौक पे पुलिस क्यों है? पार्लियामेंट चल रही है। आप सोचिए, तिरंगा यात्रा निकल रही थी, अगर मेंबर पार्लियामेंट से, तो क्यों दिल्ली की सड़कों पे इतनी पुलिस थी? आज ये बताइए। नहीं, अगर आप एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे बता दूं कि हाँ, जितनी पुलिस यहाँ पे थी, यहाँ पे तो पार्लियामेंट चल रहा है। हाँ, कांग्रेस दफ्तर और राहुल गांधी के घर पे अमूमन इतनी पुलिस नहीं रहती है। काफी टुकड़ियां लगी थी, पैरामिलिट्री लगी थी, और वरुण लगा था, तो एंटी राइट पूरा मैकेनिज्म ऑपरेटेड था। क्यों था ये बताइए ना। इसलिए कि ऐसे होगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेट हो गया है भारत। पुलिस स्टेट नहीं हो गया। आपने देखा, एक तरफ समा कह रही है कि हम ईडी के सामने सोनिया गई। जिस तरह से ईडी के सामने सोनिया गई हो, राहुल 3 बार गए हो, जाने के पहले पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लोगों ने यहाँ कैंप किया, जगह जगह हंगामा किया, जगह जगह लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई। तो क्या पुलिस इसके लिए मतलब तैयारी नहीं करेगी कि कम से कम देश की राजधानी है, अगर एक भ्रष्टाचार में अगर उनको कोई एक स्वतंत्र एजेंसी बुला रही है पूछताछ के लिए, तो पूरे देश से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कार्यकर्ताओं को बुला करके, सारे सांसदों को पार्लियामेंट से कहा जाए कि आप पार्लियामेंट बाइकआउट करके आ जाइए, बसों पे बिठा के 2 बसों को ले जाके कांग्रेस के दफ्तर जाएं, फिर वहां से ईडी के दफ्तर पे जाएं, सड़क पे धरना दें। तो आखिर क्या होगा अगर इस तरीके से जब उसी कार्रवाई हंगामा कर रहे थे? इसका जवाब यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब राहुल को समन गया हो तब इन लोगों ने सड़क पे हंगामा न किया हो, जब सोनिया को गया तब न हंगामा किया हो। कल यंग इंडिया सील किया, ईडी ने सील किया, तो निश्चित तौर से हंगामा। तो आखिर क्या हंगामा पर इजाजत दे दिया जाए? आप भ्रष्टाचार में हैं, उसके बाद कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोर्ट ने साफ कहा था कि इन्होंने, जो यंग इंडिया बार बार ये हवाला देते हैं कि हमने सेक्शन 25 में उसमें से ना एक पैसा लिया न दिया। अरे उसको आपने इनकम टैक्स में उल्लेख क्यों नहीं किया? आपने हाइड क्यों किया कि आप देश के लोगों नहीं
फिर समा को, देश को बताना पड़ेगा। ये नहीं कि 76% एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की प्रॉपर्टी आप ले लीजिए एक इंडिया कंपनी बना करके, उसके बाद जब बंदोबस्त हो तो आप हंगामा करिए और हम कर रहे हैं ये पूछेंगे। पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। जिस तरह से कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को भुना रही है, क्या ये कांग्रेस युक्त भारत का रास्ता खोल रहा है? ये पूछते हैं शमा मोहम्मद से। ये जो कह रहे हैं ये झूठ है। जो भी कह रहे कि हमारे यंग इंडिया के पास है, ये है प्रॉपर्टी, वो सब झूठ है। हमने हमारा जो टैक्स का सब नहीं, एक मिनट, अरे प्लीज, मैंने इंटरफेयर नहीं किया ना। जब नहीं हंगामा क्या कि हमारा हक है, हमारे नेता है, हम करेंगे। हंगामा तो नहीं किया, हम विरोध किया। अरे हम विरोध किया जब ईडी, आप ईडी, मेरा एक ही सवाल है मौसमी, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, फिर मैं जाऊंगी। ऐसा मेरा मौका है, मुझे बोलने दो। नहीं, मुझे अच्छा, मेरा सवाल क्या है कि आप ईडी जो आपको अभी सोनिया जी इसका पूछताछ कीजिए। किरीट सोमैया ने कहा है कि बहुत सारे नेता है, अभी नारायण राणा अपनी पार्टी में है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में है, तो आप वहां भी ईडी भेजो। आप ईडी भेजो, हिमंता बिस्वा शर्मा, सुविंदु अधिकारी, सबके ईडी थे ना 2017 में, सुविंदु अधिकारी को पूछताछ कर रहे थे, अभी क्यों नहीं? हमारा सवाल क्या है कि हमने विरोध किया उस दिन जब सोनिया जी और इसको, आप ईडी बस विपक्ष को पूछताछ करो, ईडी को इस्तेमाल करके बस हम आपकी पार्टी के अंदर आ जाते हो, ईडी का पूछताछ खत्म होता है, तो वो गलत है। आप कर रहे हो, आप इस जो घोटाला जो भी है, आप बोल रहे हैं आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप सबको जो भ्रष्टाचार कर रहे हो सबको पूछा, तो आप स्पष्टता से हाँ, बात कही है, उनको जवाब और कल जो और हम कोई ध्यान हटा नहीं रहे। हम कल हमारे जो मुद्दा है, जो विरोध कर रहे हैं, वो इसके ऊपर है कि महंगाई, बेरोजगारी, जो टैक्स लगाए हुए है सब कुछ को, तो हम हमारे जनता के साथ है। और हमको आप जेल भेजो, हमको आप कुछ भी करो, हम कल करेंगे विरोध।